क्वेश्चन है कि कैन अ पर्सन बिलीव इन गॉड एंड स्टिल एक्सेप्ट एवोल्यूशन? क्वेश्चन ऐसा है कि क्या एक व्यक्ति इवोल्यूशन के ऊपर विश्वास करता है? अभी जो मैंने डेफिनेशन दिया इवोल्यूशन का कि चेंज होते गए जानवर से हम इंसान बन गए, क्या इसको विश्वास करता है? और एट द सेम टाइम उसी समय में क्या वो क्रिएशन को विश्वास करता है कि हमें किसने बनाया है? क्या इसके ऊपर भरोसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स को लिखा हूँ, मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखिए, पहला है क्रिएशनिज्म में क्या है, इंसान का जो वैल्यू है बहुत हाई है, ठीक है ना। कोई भी जानवर इंसान इंसान की तरह नहीं है। हर एक जानवर, हर एक प्राणी आप जिसने देखते हैं, इंसान सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका यूनिक कैरेक्टर सबसे अलग है। इंसान इमोशन में राइट डिसीजन ले पाता है, इंसान गुस्सा हो सकता है फिर भी रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, लेकिन जानवर का जानवर ये नहीं है, ठीक है ना। जानवर से हम नहीं आए हैं, तो जानवर और हमारा पोल्स अपार्ट है, बहुत डिफरेंस है। कुछ ऐसा पॉइंट्स है मैं बताऊंगा कि ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जो कि हम क्रिश्चियन व्यू पॉइंट को डिपेंड करते हैं, तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि क्रिएशन, जो इमेज ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि ये रैशनल है, हम फ्री क्रिएचर्स, हम रीजन कर सकते हैं। लेकिन इवोल्यूशन के बाद अब जब आते हैं, इसके आप रीजन नहीं कर सकते, आप रिएक्ट कर सकते हैं। आप जस्ट एक मॉलिक्यूल से, आप एटम से, आप कोई भी ऐसा रीजन नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं आप रीजन कर रहे हैं, तो आप अपने वर्ल्ड व्यू के खिलाफ जा रहे हैं, इवोल्यूशन के वर्ल्ड व्यू के खिलाफ जा रहे हैं। और ये दोनों देखिए पोल्स अपार्ट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म बहुत बहुत अलग अलग है, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन में बहुत सारा टाइम लिया गया है इवोल्यूशन में, कि हम चेंज होते गए और एक सर्टेन टाइम पे जाके अब इंसान बने हैं हम। अभी हमारे ये लास्ट स्टेज है, आगे आगे बनेगा कि बोलते हैं वो जब भी कोई नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है कह के। तो ये इवोल्यूशन में बहुत सारा टाइम लिया है, लेकिन क्रिएशनिज्म में जब आते हैं, हम डायरेक्ट क्रिएट किए गए हैं इमेज ऑफ गॉड में, ठीक है। हम डायरेक्ट क्रिएट किए गए हैं इन द इमेज ऑफ गॉड, ये है। और इवोल्यूशन में जैसे कि मैंने बताया, हम एक मॉलिक्यूल से, बस मॉलिक्यूल्स नेचर के बल, अब जितना आप देख पाते हैं वही चीज है हमारे आसपास। हम जितना चीज देख पाते हैं वही चीज सच है, और जितना हम देख नहीं पाते हैं वो सब गलत है। लेकिन क्रिएशनिज्म में ऐसा नहीं। क्रिएशनिज्म में बताया जाता है कि हमारा एक सोल है, हमारा एक माइंड है, हमारे ब्रेन के अंदर भी एक माइंड है, ठीक है ना। उस माइंड को हम यूज करते हैं सोचने का, क्योंकि हम सोच को देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम सोच रहे हैं बोल के, ठीक है। यह है डिफरेंस क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन के ऊपर। और ये सही नहीं है, दोनों को रिकॉन्साइल करना बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इस थ्योरी के ऊपर मानते हैं, जो मानते हैं उसको हम कहते हैं थियोस्टिक इवोल्यूशनिस्ट। वो क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट कह रहा है तो वह सच होगा, लेकिन साइंस का जो डिस्कवरीज है कि हमारा जो डीएनए इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ये वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे अपने आप नहीं आया होगा, कोई किसी ने इसको क्रिएट किया होगा। तो ये दोनों चीज को कंबाइन करके वो कहते हैं, इसको कहते हैं थियोस्टिक इवोल्यूशन। वो कहते हैं कि इवोल्यूशन भी सही है और क्रिएशनिज्म भी सही है, जो गॉड को भी मानते हैं और इवोल्यूशन को भी मानते हैं। नेचर सब कुछ क्रिएट किया, बस गॉड इसको अलाउ किए होने के लिए। तो इसको थ्योरी को कहते हैं थियोस्टिक इवोल्यूशन, जो कि पूरा गलत है। और इवोल्यूशन में आपका पर्पस नहीं है। अगर आप एक्सीडेंटल आ गए और आप बस ऐसे ही आ गए किसी बिना पर्पस के लिए, तो आपका कोई पर्पस नहीं है इस दुनिया में रहना। क्यों? आपको कोई बुलाए नहीं, आपको कोई बनाया नहीं, तो आपका कोई पर्पस नहीं है, वैल्यू नहीं है, मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये है इवोल्यूशन के ऊपर। लेकिन जब क्रिएशनिज्म पे आते हैं, क्रिएशनिज्म में कहता है हमारा वैल्यू है, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की प्रतिमूर्ति पे बने हैं, तो हमारा कुछ पर्पस है। तो इसी कारण से मैं नहीं मान सकता और कोई भी नहीं मान सकता कि इवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म एक साथ रिकॉन्साइल हो सकते हैं। और जो कहते हैं वो बहुत बड़े डिलेमा में है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों को रिकॉन्साइल नहीं कर सकते हम।